राधे राधे बच्चों। अब हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास में एक लेंथ है 5 मीटर, हम उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किस मेथड से करते हैं हम वो पढ़ रहे हैं। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी क्वांटिटी का जो मेज़र होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, भले ही यूनिट सिस्टम आप कुछ भी लें। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2, इट इज़ मेजर ऑफ अ क्वांटिटी, जहाँ पर N1 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम, N2 न्यूमेरिक वैल्यू इन सेकंड सिस्टम, U1 यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। तो जैसे मान लीजिए कोई भी यूनिट है तो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c देंगे और इसके नीचे 1 लिख देंगे। तो ये 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम जो यूनिट ले रहे हैं वो फर्स्ट सिस्टम की है, तो इट इज़ यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम। इसी तरह से U2 हो गया यूनिट इन सेकंड सिस्टम। तो देखिए फर्स्ट सिस्टम हो या सेकंड सिस्टम हो, डायमेंशन सेम है। ओके, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा। मान लीजिए हमें कन्वर्ट करना है 50 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पर हमारे पास में N1 50 है, N2 अननोन है, U1 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, U1 किलोमीटर पर आवर है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M0L T-1 होगा। इसके नीचे हम 1 लिखेंगे जो फर्स्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से U2 हमारे पास में मीटर पर सेकंड है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी M0L T-1 रहेगा, बस हम नीचे 2 लिखेंगे जो कि ये सेकंड सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा। अब हम जानते हैं N2U2 इक्वल टू N1U1 होता है, तो हम N2 इक्वल टू N1U1 बाई U2 लिख सकते हैं। अब U1 की जगह पर ये पूरा और U2 की जगह पर ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब मास की पावर 0 है, इसका मतलब मास यूज ही नहीं आ रहा, तो हमारे पास में 50 एज इट इज। अब L1 क्या है, L1 लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम जो किलोमीटर है, तो ये किलोमीटर आ गया। L2 लेंथ इन सेकंड सिस्टम जो हमारे पास मीटर है। अब हम बात करेंगे टाइम की, तो T1 क्या है, टाइम इन फर्स्ट सिस्टम, तो हम यहाँ पे R लिखेंगे। T2 क्या है, टाइम इन सेकंड सिस्टम, तो हम यहाँ पर सेकंड लिख देंगे। अब इसके बाद करने का तरीका क्या रहेगा, देखिए डायमेंशंस जो हैं वही हमने लिखे हैं। अब इसके बाद करने का तरीका क्या रहेगा, आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दें, और आप चाहें तो 1 मीटर को 10 की पावर -3 किलोमीटर लिख सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम न्यूमरेटर वाले को चेंज करें या डिनोमिनेटर वाले को चेंज करें, जो आपको कन्वीनियंट हो आप वो करें। तो यहाँ पर हमारे पास में हो गया 50। भाई हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर सेकंड को एज इट इज रखेंगे। हम जानते हैं कि 1 आवर 3600 सेकंड होता है। ओके, तो मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 50 इंटू 1000। अब देखिए यहाँ पे 3600 की पावर -1 है, तो 3600 हमारे नीचे आ गया, तो ये इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो हमारे पास में आ गया 500/36। तो 50 किलोमीटर पर आवर का मीनिंग होता है 125/9 मीटर पर सेकेंड। इसी को एक और एग्जांपल से लेते हैं। मान लीजिए हमें 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास N1 20 है और N2 अननोन है, U1 मीटर पर सेकेंड है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला M0L T-1 नीचे 1 लिखा जाएगा, और U2 किलोमीटर पर आवर, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला
m0LT-1 और नीचे 2 लिखेंगे। ठीक है, तो वही N2 इज इक्वल्स टू N1 U1 बाई U2 करेंगे तो हमारे पास में ये आया। तो L1 बाई L2 लेंथ का डायमेंशन 1 है, 1 आएगा। टाइम का डायमेंशन -1 है, -1 आया। तो अब यहाँ पे 20 एज इट इज। भाई L1 क्या है? लेंथ इन फर्स्ट सिस्टम जो कि मीटर है, तो यहाँ पे मीटर। L2 क्या है? लेंथ इन सेकंड सिस्टम जो किलोमीटर है। तो देखिए L1 की जगह आएगा मीटर, L2 की जगह आएगा किलोमीटर। इसी तरह से T1 टाइम इन फर्स्ट सिस्टम जो कि सेकंड है, T2 टाइम इन सेकंड सिस्टम जो कि R है। अब आपको जो कन्वीनियंट हो आप वो करें। हम यहाँ पे 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 किलोमीटर की जगह 1000 मीटर आया। सेकंड को एज इट इज रखेंगे। भाई 1 आवर 3600 सेकंड होता है, हमने वो लिख दिया। मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गए। तो अब हमारे पास बचेगा 20/1000 इंटू 3600। अब यहाँ पे ये 2 0 से ये 2 0, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा 72। इट मीन्स 20 मीटर पर सेकंड को हम 72 किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं। अब इसका सबसे अच्छा सवाल, ठीक है, अब हम 100 न्यूटन फोर्स को ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहते हैं जहां पर लेंथ 1 मीटर न मान के 2 मीटर को यूनिट माना जाए, मास 1 किलो को न मानकर 1/4 ग्राम को यूनिट माने, टाइम 1 सेकेंड को न मानकर 3 सेकेंड को यूनिट माने। तो हमारे पास N1 100 है, N2 अननोन है, U1 न्यूटन है, U2 अननोन है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो हो गया MLT-2। फर्स्ट सिस्टम के लिए नीचे 1 लिखेंगे और सेकंड सिस्टम के लिए नीचे 2 लिखा जाएगा। तो वही N2 इक्वल टू N1 U1 बाई U2 से N1 को लिखा 100, M1 बाई M2, L1 बाई L2, T1 बाई T2। M1 फर्स्ट सिस्टम मतलब MKS में है, तो M1 की जगह आएगा किलोग्राम। M2 की जगह पर नया यूनिट 1/4 ग्राम। L1 अगेन MKS दैट इज मीटर। L2 की जगह मीटर का फंडामेंटल 2 मीटर। T1 के लिए सेकंड आएगा, बट T2 अब हम 3 सेकंड को यूनिट मान रहे हैं तो ये 3 सेकंड आएगा। अब यहाँ पे मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो सकता है। यहाँ पर हम 1 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे 1/2 और ये 3 रहा, 3 की पावर ऊपर -1 आ गया तो ये पावर 2 हो गई। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/4 का 4 ऊपर आ गया, ये 1/2 का 2 इधर आ गया, 9। सब मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में आंसर ये आएगा। तो 100 न्यूटन इक्वल टू दिस न्यू यूनिट। आई होप समझ में आया होगा। बाकी न्यूमेरिकल्स आप नोट से करें बेटा। राधे राधे।